हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाएं, और जब भगवान को हम भोग लगा भी रहे हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि हम भगवान हमारे भोग को खा भी रहे हैं या नहीं। तो उस चीज़ को जानने के लिए चलिए आगे की वीडियोस में, इस वीडियो में हम पता करेंगे कि क्या भगवान हमारे भोग को लेते हैं और किस भाव से हमें भोग बनाना चाहिए कि भगवान हमारे भोग को स्वीकार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें शास्त्रों से, जैसा कि हमें शास्त्रों से ही बताया जाता है कि यशोदा मैया जी थी, वो भगवान कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि उनको स्वयं अपने हाथों से इतनी सारी गोपियों के होते हुए भी 56 भोग बना के खिलाती थी। तो इसलिए बोला जाता है कि भक्ति के जीवन में अगर आपको प्रगति करना है, यदि आप चाहते कि आपके घर वाले भी भक्ति में आपका सपोर्ट दें, और अगर आप चाहते कि आपके घर में अगर लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो भी करें, और आपके मन में इतनी टेंशन, इतने सारे मन में विकार है, तो उन सारी चीज़ों का एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आप भगवान को भोग लगाइए और उस भोग को अपने पूरे परिवार के साथ खाइए। और जब आप उस भोग को पाएंगे तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे सभी लोग परिवार में सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, और मन में भी जितने हमारे विकार होते हैं, जितनी टेंशन होती है, जितना हमारा मन चंचल होता है, उसको धीरे धीरे हम जो है वो कृष्णा में लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो भोग हम खा रहे जो हमने अपने भगवान को ऑफर किया है। तो चलिए अब शास्त्रों से जानते हैं कि भोग लगाने का क्या महत्व है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बताया जाता है कि स्वयं जो श्री कृष्ण भगवान है वो स्वयं चाहते कि भक्त लोग उनको भोग लगाएं। तो वो क्या कहते हैं? वो स्वयं कहते हैं कि यदि कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक क्या चढ़ाता है, फल फूल अन्न चढ़ाता है, तो मैं उसे ज़रूर ग्रहण करता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रेम पूर्वक। यदि हम अपनी पूरी भावना से भगवान को चढ़ा रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गुलाब का फूल है, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि हमारी इच्छा नहीं है और हम मंदिर गए हैं और बस हमने बहुत फूलों की माला ले रखी है, लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप उसको अपने पूर्ण मन और अपनी जो प्रेम को, जब तक आपके मन में प्रेम नहीं होगा भगवान के लिए, तब तक भगवान आपसे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें भगवान को कोई भी चीज़ अगर हम भगवान के लिए भोग लगा रहे तो उसको प्रेम पूर्वक भोग बनाना है, ताकि हमारे भगवान उस भोग को पाएंगे और उसके बाद फिर हम उस भोग को प्रसाद के रूप में लेंगे। तो ये भावना हमारी होनी चाहिए। भगवान के लिए भोजन तैयार करना और अर्पित करना उनके प्रति हमारी कृतज्ञता, यानी कि हमारे ग्रैटिट्यूड को दिखाता है कि भगवान देखिए आपने हमें इस जीवन में, मनुष्य जीवन में सब कुछ दिया है, तो हमारे पास हमारी क्षमता अनुसार जो कुछ भी है हम उसको आपको अर्पित करते हैं, ताकि ये विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी संपत्ति है। तो आप इन सारी चीज़ों को रखिए और हमें अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी भक्ति कर सकें। इस भोग को पाके हमारी जो मन है, वो हमारे मन में इतने विकार है, उन सब का शुद्धिकरण हो और हम आपकी भक्ति कर पाएँ। ऐसा भाव अगर हम रखेंगे तो हमारे भोग को भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो चलिए और जानते हैं शास्त्रों से रेफरेंस की भोग लगाने के और क्या महत्व होते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो भक्त मुझे भोजन अर्पित करता है और उसके बाद उस भोजन को प्रसाद स्वरूप लेता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति मुझे भोजन अर्पित नहीं करता और सिर्फ अपनी इंद्रिय सुख के लिए कि मुझे अच्छा लगेगा, आज मोमोज खाना है, आज ये खाना है, आज ये खाना है, तो यदि सिर्फ इंसान अपनी जो है वो अपने लिए भोजन बना रहा है, अपने परिवार की इच्छा के लिए, सुख के लिए भोजन बना रहा है, तो उस भोजन को खाने का अर्थ सिर्फ एक है कि वो मनुष्य क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। और ये हम लोग नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। तो इसलिए जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन जी को क्या उपदेश दे रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, तुम जो कुछ भी खा रहे हो, तुम जो कुछ भी अर्पित कर रहे हो, दान करते हो, वो सारी चीज़ें जो जितनी भी तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे लिए एक भेंट के रूप में किया जाना चाहिए। यानी यदि मैं कार्य कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस कार्य से जो भी मुझे लक्ष्मी जी मिलेंगी उसको मैं क्या करूँगा? कृष्ण की भक्ति में लगाऊंगा। यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसका मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि उस पढ़ाई को करने के बाद मैं भगवान के कोई भी नौकरी करूँगी और उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उसको भगवान की सेवा में, उनकी आस्था में लगाऊंगी। तो ऐसा भाव अगर हम रखेंगे तो हम अपने हर एक कार्य को कृष्णा को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा भाव ऐसा है
कि ये कार्य करके, इतनी पढ़ाई करके और फिर हमें ये जॉब मिल जाएगी और फिर हम ऐसी जीवन जिएंगे, और उसमें हमें भगवान को किसी भी तरीके से शामिल नहीं करते हैं। इसी वजह से जो मनुष्य होता है वो अनेक अनेक तरीके से मानसिक विकारों से ग्रस्त रहता है। उसको इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में स्वयं को ही, अपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। वो भगवान के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। तो इसलिए हमें भगवान, जो भी हम अपना कार्य कर रहे हो, भगवान को अर्पित करना है और भगवान के जो है वो शरणागति लेनी है। क्यों? क्योंकि यदि हम भगवान की शरणागति लेंगे तो भगवान हमें जो है वो इस भौतिक जगत से मुक्त कर देंगे। तो इसलिए आप लोग भी क्या करिए, भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाइए, उनके प्रेम पूर्वक उनको अर्पित कीजिए। लेकिन अर्पण करने से पहले आप एक चीज़ अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि भगवान कृष्ण केवल सात्विक भोजन को स्वीकार करते हैं, यानी किसी भी तरीके का मांसाहार, लहसुन, प्याज ये आपके भोजन में नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा भोजन भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान आपका भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने पूरे प्रेम पूर्वक भगवान के लिए शुद्ध शाकाहारी और उसके साथ साथ सात्विक भोजन को बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, स्वयं भी पाइए, अपने परिवारजनों के साथ पाइए और भगवान की सेवा कीजिए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।